अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। इस रेसिपी को देखने के बाद आपका बिरयानी बनाने का अंदाज़ पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही बर्तन का इस्तेमाल करके मुरादाबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतनी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होगी, आप इसे देखते ही फ़ौरन बनाना चाहोगे। एक बार अगर आप इसे बना लेती हैं, इसके आगे सभी बिरयानी की रेसिपी फेल है। यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब मैं इसे बोल पर डाल देती हूँ। पानी से साफ़ करके इस तरह से छलनी पर रख लें। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। और इस बिरयानी में हमें बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च लिया है। इस तरह से टुकड़ों में कट करके मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना आपको तीखा बिरयानी खाना पसंद है उस हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कीजिए। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम दही। दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चम्मच भरकर हमें नमक ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर एक जादुई पिटारा खोलने वाली हूँ, जिसमें हमारा जादुई मसाला जो है ना वो सेव करके मैंने रखा हुआ है। इसी मसालों से हमारा बिरयानी का खुशबू और जायका बढ़ने वाला है। अब मैं यहाँ पर 4 छोटी इलायची डाल देती हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर एक बड़ी इलायची जिसका मैंने मुँह खोल लिया है। 4 से 5 हमें लेना है लौंग और एक बदियान का फूल। इसी के साथ जायत्री देखिए मैंने एक लिया है, जिसे मैं तोड़कर यहाँ पर डालती हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पर छोटा सा जायत्री डालना है। इसी के साथ 8 से 10 हमें लेना है काली मिर्च और यहाँ पर हमें लेना है 1/2 इंच का दालचीनी। बिरयानी बनाने का जो तरीका ना बहुत ही आसान है और इस बिरयानी में खासकर इन सभी खड़े मसालों का ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मैंने डाल दिया है दालचीनी। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच डाल देना है खड़ा जीरा, यानी साबुत जीरा हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर एक खल ले ली हूँ जिस पर हमें कूटना है सौंफ को। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया है सौंफ, जिसे मैं दरदरा सा कूट लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार पर भी दरदरा सा पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है खल, जिस पर हमें इस तरह से कूट लेना है। सौंफ का खुशबू जो होता है ना बिरयानी में बहुत ही अहम रोल लेता है, क्योंकि इस बिरयानी में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको कूट कर ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कूट लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी खड़े मसालों को दही और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम चिकन में पहले मिला लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 से 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया हमें साबुत नहीं लेना, इस तरह से पाउडर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर। और कुछ नहीं ऐड करना है, बस हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस चिकन को मैरिनेट करके सिर्फ हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चावल को भी भिगो कर रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो लॉन्ग रेंज बासमती राइस लिया है, जिसे पानी से साफ़ करके चावल के ऊपर तक पानी रखूँगी और इसे मैं 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी भीगने के लिए। इसी दरमियान हम यहाँ पर बिरयानी का तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। हथेली में आप देख सकते हैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज। इसका छिलका निकाल कर पानी से साफ़ कर बिल्कुल इस तरह से पतला पतला कट कर लेना है। 1 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टोव को हाई फ्लेम पर ऑन कर लेती हूँ। देगची रख लूँगी। 100 ml रिफाइंड ऑयल और साथ ही 50 ml हमें लेना है देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं या फिर सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों को मिक्स कर लिया है। कटा हुआ प्याज ऐड करें। हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए, यानी इसका बरिस्ता तैयार ना हो जाए। जैसे ही बरिस्ता तैयार हो जाएगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्याज निकाल देती हूँ, बाद में इसका इस्तेमाल करूँगी। और इसी देगची पर अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। थोड़ा सा प्याज मैंने बचा कर रखा हुआ है। मैरिनेट चिकन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बोल पर जितना मसाला लगा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी बोल पर, इसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। अब हमें क्या करना है, इसे लो फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से भुनना है। और यहाँ पर हमने दही डाला है चिकन में मैरिनेट करते वक्त। दही भी पानी छोड़ेगा और साथ ही चिकन भी पकने के दौरान पानी छोड़ेगा। लो फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दही का सारा पानी सूख ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ढककर पका लिया है। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे दही जो है ना फट जाएगा। लो फ्लेम पर ही आपको पकाना है। जैसे ही मसाले से तेल छोड़ देगा उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है भिगोया हुआ चावल, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 किलो राइस लिया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 700 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने चावल को भिगो कर रखा हुआ था, पानी को पहले से ऑब्जॉर्व किया हुआ है।
अब मैं यहाँ पर 4 से 5 फिर से साबुत हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच हमें यहाँ पर कोई भी अचार डालना है, चाहे वो मिक्स अचार हो या फिर आम का अचार हो, खट्टा अचार ही आपको यहाँ पर डालना है। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब मैं यहाँ पर चावल के हिसाब से 1 चम्मच फिर से नमक ऐड कर देती हूँ। नमक मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला हुआ है। अब हमें चावल को हाई फ्लेम पर पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक चावल फूलकर ऊपर ना आ जाए। बीच बीच में इस तरह से 1 से 2 बार हमें चम्मच चला लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल किस तरह से फूलकर ऊपर आ चुका है, बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लेम लो कर लेना है। अब मैं इस देगची को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। स्टोव के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख लेंगे। जब तक हमारा बिरयानी दम पर है, मैं यहाँ पर सैलेड तैयार कर लेती हूँ बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए। सैलेड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इन सभी को इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। इस बिरयानी के साथ इस तरह से सैलेड बनाकर सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। ऐसे भी कुछ कमेंट आने वाले हैं, इसे बिरयानी नहीं बोलते, इसे पुलाव बोलते हैं। देखिए, मुरादाबाद में इसे बिरयानी बोलते हैं। हर स्टेट में हर रेसिपी का अलग अलग नाम होता है। हम उसी नाम को पहचान बनाकर ही रेसिपी बनाते हैं, क्यों उसमें छेड़खानी करें। तो इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है आधी नींबू का रस। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सैलेड बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर 15 मिनट में स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। इस तरह से आप स्पून डालकर चेक कर सकते हैं। अगर पानी का एक बूंद भी रहेगा तो आप और 5 मिनट के लिए इसे दम पर रख लें। लेकिन हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ, जिसे मैंने पहले निकाला हुआ था फ्राई करके, और साथ ही यहाँ पर हमें रेड फूड कलर भी डाल देना है। इसे अच्छी तरह से कवर कर लें। इसे मैं 15 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट पर छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद आप इसे सर्व करें। कोई भी बिरयानी बनाएं, स्टोव ऑफ करने के बाद 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट पर रखें, उसके बाद ही आपको सर्व करना है। इतना खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप इसे बिरयानी बोलें या फिर पुलाव बोलें, लेकिन मुरादाबाद में इसे बिरयानी ही बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए आपको मुरादाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर भी इस तरह से मुरादाबादी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकती हैं। ज़रूर ट्राई करिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं, और साथ ही हमारा चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर चिकन को तोड़कर भी दिखाऊंगी, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार का चिकन बनकर तैयार हुआ है। अगर आप सबको इसी तरह की और कोई स्टेट की यमी रेसिपी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट करके उसका नाम ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह से पूरी कोशिश करूँगी उस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर हमारा मुरादाबादी चिकन दम बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है, आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।